सिंपल इंटरेस्ट पे फाइनेंशियल मैथ्स में से हम सिंपल इंटरेस्ट का एक टॉपिक चूज किया है। इसमें हम चंद क्वेश्चंस करेंगे और आज हम लेक्चर 1 आपसे डिस्कस कर रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5000 फॉर 2 years एट 8% पर एनम। अब हमें यहाँ क्या फाइंड करना है? हमें यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, दैट इज SI स्टैंड्स फॉर सिंपल इंटरेस्ट। ये हमें फाइंड करना है। पी आपको दिया हुआ है, पी कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट को, पी इज स्टैंड्स फॉर द प्रिंसिपल अमाउंट। रेट आपको दिया हुआ है 8%, तो यहाँ पे लिख दिया 8%। और टाइम क्या है, टाइम पीरियड क्या है? टी स्टैंड्स फॉर द टाइम पीरियड, फॉर हाउ मेनी ईयर्स वी हैव टू डू दिस। तो क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5000 फॉर 2 years एट 8% पर एनम। तो हमने क्या फाइंड करना है? सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? SI इज इक्वल्स टू PRT। तो मैंने क्या कहा आपसे? PRT क्या चीज है? PRT आपके पास रिप्रेजेंट करता है, P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, R स्टैंड्स फॉर रेट एंड T स्टैंड्स फॉर द पीरियड। तो आइए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। SI इज इक्वल्स टू, इसको आप सिंपल S भी कह सकते हैं। तो P क्या है मेरे पास? 5000 मल्टीप्लाई बाय R 8%, और T क्या है? 2। तो अब ये ख्याल रहे, ये 5000 हुआ, ये 8% है, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2 जीरोस कैंसिल हो गए इससे, तो ये हो गया 50, ये हो गया मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 800। ये हमारे पास इसकी सिंपल इंटरेस्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट आफ्टर 3 years इफ 10,000 इज इन्वेस्टेड पर ईयर। अब आप देखें कि यहाँ हमें टोटल अमाउंट फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले तो हम डेटा में लिख लेते हैं, उसके बाद हम फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमें ए फाइंड करना है। तो प्रेजेंट वैल्यू यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया हुआ है? आपको 10,000 दिया हुआ है। अब रेट आपको क्या दिया हुआ है? 10%, 10,000। और आर आपको क्या दिया हुआ? टाइम आपको क्या दिया हुआ? सॉरी, 3 years। अब इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे सामने रेट कितना दिया हुआ है? 10%, तो हम आर लिख देते हैं 10%। अब टोटल अमाउंट का फार्मूला क्या होता है? ए इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट, और जितना हमने सिंपल इंटरेस्ट अर्न किया, सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास है, उसके अंदर इसको हम ऐड कर देंगे, तो मेरे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा। ध्यान में रखेंगे कि टोटल अमाउंट अगर फाइंड करना है तो उसका फार्मूला क्या होगा? प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो इसका मतलब है कि पहले हमें इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला PRT अभी आपसे डिस्कस किया। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 10,000। रेट कितना है? 10%। टाइम पीरियड कितना है? 3 years। तो ये मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10, परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 3। तो अब आप देख रहे हैं कि जीरोस कैंसिल हो गए। 100 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 3। तो आप देख रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट मेरे पास आ गया 3000। अब आप देखिए कि टोटल अमाउंट मैंने क्या कहा? टोटल अमाउंट होता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो फिर ये टोटल अमाउंट कितना हो गया? प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 10,000 प्लस 3,000 सिंपल इंटरेस्ट। तो ये मेरे पास टोटल अमाउंट आ गया 13,000। Thank you so much, dear students. If you like this video, please share it and subscribe my channel, Math with Yasir Fat.